हम हमारी सोसाइटी में अक्सर देखते हैं कि लोग फिटनेस के बारे में ढेर सारी गलतफहमियां फैलाते हुए हमें रोजाना दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत बात है। जैसे डॉक्टर के बारे में डॉक्टर जानता है, इंजीनियरिंग के बारे में इंजीनियर जानता है, वैसे फिटनेस एक प्रोफेशनल फील्ड है और आप फिटनेस प्रोफेशनल को ही फॉलो कीजिएगा। हाँ, हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन वो सही भी दे सकते हैं, लेकिन एक फिटनेस प्रोफेशनल जो आपको जानकारी दे सकता है वो बाकी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी पढ़ाई में फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं हम फिटनेस की। पहली सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जिम करने से या वेट लिफ्टिंग करने से हमारी हाइट ब्लॉक हो जाएगी या हमारी हाइट कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। जिम का और वेट लिफ्टिंग का अपने हाइट से कोई भी संबंध नहीं है। हाइट फैक्टर इज टोटली डिपेंड ऑन आवर जेनेटिक्स। अगर हाइट को और जिम को लेके आपके मन में कोई भी संभव हो तो दोस्तों आप उसे बिल्कुल दूर कर दीजिएगा और बेफिक्र होकर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अंडर एज में हो और आप कोई भी हैवी वेट उठा के जंप करते हो और आपकी बोन की ग्रोथ की गैपिंग कम कर सकते हो तो मैं भी शायद हाइट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आप 16 इयर्स हो चुके हो तो आप बेफिक्र होकर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लड़कियों ने जिम नहीं करना चाहिए। अगर लड़कियां जिम करती है या एक्सरसाइज करती है तो वो लड़कों की तरह स्ट्रांग और मस्कुलर दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जेंट्स में और एक लेडीज में जो भी हार्मोन्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो लेडीज कितना भी चाहे तो वो एक मर्द की तरह स्ट्रांग और मस्कुलर नहीं बन सकती है अगर वो अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा आर्टिफिशियली हार्मोन्स इंजेक्ट ना करे तो। लेकिन एक परफेक्ट फिटनेस पाने के लिए लड़कियों को जिम करना बहुत ही जरूरी है। वो अपना फिगर मेंटेनेंस और फिटनेस मेंटेनेंस जिम और वर्कआउट या एक्सरसाइज के माध्यम से वो 110% कर सकती है। नंबर 3 पे आने वाली गलतफहमी ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से या फूड सप्लीमेंट लेने से हमारे बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर इन फ्यूचर में हमें कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। प्रोटीन सप्लीमेंट हमारी बॉडी की रिकवरी का और रीडेवलपमेंट का काम बहुत ही फास्ट करता है और हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाने में काफ़ी सारी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट ही हमारी बॉडी में रिकवरी का काम कर सकता है। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और अच्छा डाइट लेने से भी हम अच्छा खासा फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे आर्टिफिशियली जीन्स हमारे खाने में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी मिलावट की जाती है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह से हमें हमारी डाइट में और हमें हमारे खाने में से जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं और हम कितना भी कोशिश करें हम हमारी डेली नीड्स की डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। ये एक सेफ और एक नेचुरल तरीका है अगर आप इसमें कोई बैंड सब्सटेंस यूज ना करें तो। नंबर 4 पे आता है हमें योग करने से या रनिंग करने से या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से जिम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। Yoga is a way and study of interconnection between our body, our mind and our soul. हमारा शरीर, हमारा आत्मा और हमारा मन इनका मिला होने का मार्ग जो है वो हमें योग सिखाता है, ना कि हमें परफेक्ट 100% परफेक्ट फिटनेस ही देगा। वो योग हमें जीने का तरीका सिखाता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमारे बॉडी में स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करता है। रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से हमारी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाएगी और उस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने वाली मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी और उस स्पोर्ट्स में यूज होने वाली स्किल्स और टेक्निक में डेवलपमेंट हो जाएगी, ना कि हमें परफेक्ट फिटनेस मिलेगा। एक फिटनेस प्रोफेशनल एंड एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के नाते मेरा ये मोटो है कि आपको परफेक्ट फिटनेस देना, 100% परफेक्ट फिटनेस। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे योग हो, रनिंग हो या स्पोर्ट्स हो, तो बेहतर होगा कि आप कोई ना कोई चीज करो, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नंबर 5 पे आता है जिम करने से हमें इन फ्यूचर में कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है या हमारे लिंग का साइज छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ऐसी फालतू फलाना बातें की जाती है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की सेक्सुअल पावर अच्छी खासी डेवलप हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है
और आप किसी भी फालतू बातों से दूर रहिएगा। नंबर 6 पे आता है कि एल्डर लोगों ने या बुजुर्ग लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि लोग उम्र से लेके बहुत परेशान होते हैं या उम्र से लेके रोजाना शिकायत करते हैं कि अरे हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों आप डिमोटिवेट होना छोड़ दीजिएगा। जब तक आपका मन बूढ़ा नहीं होता तब तक आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। तो दोस्तों मन से बूढ़ा होना छोड़ दीजिएगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिएगा। एक्सरसाइज हमारी बॉडी में एंटी एजिंग प्रोसेस बढ़ाता है और हम बुढ़ापे में भी अच्छा खासा यंग और फिट दिख सकते हैं। जब तक हम में जान है, जब तक हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, तब तक एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि नेचर का एक रूल है, यूज इट और लूज इट। आप आपके बॉडी के कोई भी हिस्से को यूज करना बंद कर दोगे तब आप उस हिस्से को गवा दोगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ गई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए।